हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की दुनिया में। यह कहानी है ससुर लाया मुस्लिम बहू। एक भावनात्मक और सच्चाई छूती हुई कहानी है। गांव के एक किनारे पर बसे एक छोटे से घर में हरि नाम जी अपने बेटे अर्जुन और बहू सुनीता के साथ रहते थे। अर्जुन की शादी हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन संतान का सुख अब तक उनके जीवन में नहीं था। घर में चुप्पी छाई रहती थी। बहू अपनी दुनिया और अर्जुन काम में उलझा रहता। हरि राम जी कभी कभी अकेले बैठकर पुरानी बातें सोचते, अपने बीते समय को याद करते, जब घर में बच्चे की किलकारी गूंजा करती थी। एक दिन गांव की पंचायत में चर्चा उठी कि पास के शहर में दंगे हुए हैं, कई परिवार उजड़ गए हैं, कुछ लोग गांव के मंदिर में शरण लेने आए हैं। हरि राम जी को जब यह खबर मिली तो उन्हें न सोचते हुए कुछ खाने पीने का सामान और चादरें बांध ली और मंदिर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, भीड़ में एक लड़की कोने में बैठी थी, सिर ढका हुआ, आंखों में आंसू। वह सबसे अलग और थलग दिख रही थी। हरि राम जी के पास गए और धीरे से बोले, बिटिया कहाँ से आई हो? लड़की ने डरते डरते जवाब दिया, मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम जोहारा है, माँ बाप बस इस दुनिया में नहीं है। हरि राम जी चुप हो गए। उन्होंने उस लड़की की आंखों में कुछ ऐसा दर्द दिखा जो किसी अपने का खो जाना समझा सकता है। कुछ ही पल बाद उन्होंने फैसला कर लिया, तू आज से मेरे घर चलेगी, मेरे लिए तू भी बेटी जैसी है। गांव में हलचल मच गई, लोग फुसफुसाने लगे, हरिराम अपने घर मुसलमान लड़की को लाया है। पर हरिराम जी ने किसी की परवाह नहीं की। घर लाकर उन्हें जोहार को सुनीता के पास बैठाया, कहा, ये भी तेरी तरह दुखों में टूटी है, इसका सहारा बनना बहू। सुनीता ने थोड़े दिनों में जोहारा से बात करना शुरू किया। उसने रसोई के काम में साथ लेने लगी, उसके साथ बाल संवारती, नई चूड़ी लाकर देती। जोहरा को वो भी धीरे धीरे हंसने लगी। एक दिन अर्जुन जब ऑफिस से लौटा तो उसने पहली बार घर में कुछ अलग महसूस किया। जोहरा ने दरवाज़ा खोला, उसके चेहरे पे स्वप्नियता थी, आंखों में मासूमियत। अर्जुन के एक पल के लिए झटका लगा, लेकिन फिर नजरें झुका ली। वो बस एक अनाथ लड़की थी, यह सोचकर मन को शांत किया। समय बीतता गया, लेकिन घर में गर्माहट थी। जोहार ने त्योहारों पे पूरे मन से भाग लिया, चाहे होली हो या दीपावली। और एक दिन जब गांव के ठाकुर साहब के बेटे की शादी में जोहरा और सुनीता साथ गईं, तो सबको लगा कि ये तो सगी बहनें लगती हैं। गांव वालों का मन में धीरे धीरे बदलने लगा। अब जोहरा की तारीफ होती, लोग कहते, मुसलमान हो या हिंदू, लड़की तो संस्कारी है। लेकिन असली तूफान तब आया जब हरि राम जी ने एक दिन अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा तुझसे कुछ मांगना है। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, क्या बाबूजी? जोहरा के लिए एक नाम चाहिए, एक ठिकाना। मैं चाहता हूँ तू उससे शादी कर ले। अर्जुन सस्त रह गया, लेकिन बाबूजी मैं पहले से शादीशुदा हूँ। हरिराम बोले, और सुनीता मैं बात कर ली है, उसे भी मंजूर है। अर्जुन ने सुनीता से बात की और आश्चर्यजनक रूप से सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, जोहरा ने जो हमें दिया है वो मैं नहीं भूल सकती, मैं उसकी बनी रहूंगी, लेकिन अब वो तुम्हारी भी साथी बन सकती है। जोहरा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। कृतिज्ञा के गांव फिर से चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी कहानी गांव की दीवारों से निकलकर शहरों तक पहुंच गई। लोग अब हरिराम जी को सलाम करते, कहते, आपने जो किया वो मिसाल है इंसानियत की। जोहार अब आरती भी करती, रोजा भी करती और शाम में तुलसी के सामने दिया जलाती। अर्जुन उसके साथ
अर्जुन उसके साथ खेत पर जाता और सुनीता अपने बच्चों के लिए स्वेटर बुनती। हाँ, अब घर में दो बहुएं थीं, लेकिन दोनों ने मिलकर घर को स्वर्ग बना दिया था। हरिराम जी छत पर बैठकर सूरज डूबते देखते और सोचते, धर्म जाति सब बाद में आता है, पहले इंसानियत होना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।